आखिर बाहर क्या हो रहा है? राज के अजीब एक्सप्रेशन देखकर उसकी मम्मी भी खिड़की की तरफ गईं। तभी उनकी नजर ट्रक में बैठे घसीटेलाल और राज के पापा पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पीछे बैठे तन्मय को देखा। ये दोनों बेवकूफ थोड़ी सी वाइन पीने के बाद आफत खड़ी करने के लिए बाहर पहुंच गए। उन्हें अच्छा मजा चखाना होगा, राज की मम्मी ने गुस्से में कहा। इसके बाद उन्होंने फोन निकाला और राज के पापा को फोन लगाया, लेकिन राज के पापा का फोन घर के अंदर ही बजा। राज का फोन उठाने के बाद वो अपना फोन टेबल पर ही भूल गए थे। इस बात से राज की मम्मी का गुस्सा और बढ़ गया। राज के पापा, अभी वो ट्रक बंद करो, राज की मम्मी ने चिल्लाकर कहा। ट्रक की जोरदार आवाज के कारण बाहर किसी ने भी राज की मम्मी की आवाज नहीं सुनी। ट्रक धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। ट्रक में से जोरदार आवाज और काला धुआं निकल रहा था। राज, अंदर जाकर देखो, तन्मय की चाबी रखी है क्या? अगर उसकी चाबी मिल जाए तो उसकी BMW उठाकर उनके पीछे जाओ। थोड़ा सोचने के बाद राज की मम्मी ने कहा, मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। राज ने जवाब दिया। क्या? क्यों? राज की मम्मी ने कंफ्यूज होकर कहा, मेरा यह ट्रक आम ट्रकों से थोड़ा अलग है। राज ने आसमान में देखकर कहा। थोड़ी ही रफ्तार दबाते ही ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता था। अगर थोड़ी और रफ्तार दबाई जाए तो ये ट्रक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच जाता था। इसके बाद अगर और रफ्तार दबाई जाए तो ट्रक इसके पार भी जा सकता था। ऐसे में राज उन्हें ओवरटेक नहीं कर सकता था। अरे वाह, इस फीलिंग को शब्दों में बयान करना कठिन है। ये ट्रक तो कमाल का है, घसीटेलाल ने हंसकर कहा। ट्रक के साथ वो पूरा हिल रहा था, लेकिन वो काफी खुश नजर आ रहा था। ट्रक चलाते हुए उसे कई साल बीत गए थे। आज उसे अपनी जवानी के दिन वापस याद आ गए थे। जवानी के दिनों में भी वो इसी तरह खुश होकर ट्रक चलाता था। उस दौरान भी वो थोड़ी सी शराब पीकर ट्रक चलाने निकलता था। इसके बाद जब उसकी शादी हो गई तब भी ट्रक उसे खुशी देता था। पैसा कमाना कठिन होता रहा, लेकिन उसकी खुशी कम नहीं हुई। लेकिन जब राज के पापा ने उसे टोकना शुरू किया तो उसे थोड़ा बुरा लगने लगा। यही बातें सोचते सोचते घसीटेलाल ने रफ्तार पकड़ी और गियर बदलने चालू किए। ट्रक की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी और उसका काला धुआं और भी गाढ़ा होता जा रहा था। राज के बाबा, हमें कहाँ चलना चाहिए? अगर मुझे ठीक से याद है तो पहाड़ी के किनारे एक पुराना रास्ता है जहाँ बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता। अगर हम वहां से गए तो हमें पुलिस भी नहीं मिलेगी, घसीटेलाल ने कहा। समय अब बदल चुका था। जवानी में शराब पीकर गाड़ी चलाने से उनसे कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई थी। ऐसे में अगर पुलिस उन्हें पकड़ती तो दिक्कत खड़ी हो सकती थी। हाँ, ये ठीक रहेगा, हम पहाड़ी के रास्ते चल सकते हैं, लेकिन मेन रोड मत पकड़ना, छोटे रास्तों पर ही चलना। इसके अलावा मुझे पता चला है कि पहाड़ी रास्ते की मरम्मत की गई है, हम उस तरफ बड़ी आसानी से चल सकते हैं, राज के पापा ने कहा। उन्हें कुछ गड़बड़ समझ आने लगी थी। ट्रक की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी और उन्हें आसपास की चीजें तेजी से गुजरती नजर आने लगी थी। सामने के सीन ऐसे चल रहे थे मानो किसी ने फास्ट फॉरवर्ड पर कोई मूवी का सीन चला दिया हो। घसीटेलाल, अब तुम किस रफ्तार से चल रहे हो? राज के पापा ने तेज आवाज में पूछा। ट्रक की आवाज बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हें चिल्लाकर एक दूसरे से बात करनी पड़ रही थी। हम ज्यादा तेज नहीं हैं, अभी मैंने टॉप गियर नहीं लगाया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। घसीटेलाल ने एक्साइटेड होकर कहा। अभी तक इन्होंने टॉप गियर नहीं लगाया? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कार से कंपेयर करूं तो अभी ट्रक की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जबकि इसकी रफ्तार तो लगातार बढ़ रही है। क्या ये कोई मजाक है? अगर ये ट्रक टॉप गियर में नहीं है तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे बढ़ रहा है? क्या ट्रक को मॉडिफाई किया गया है? तन्मय ने मनीमन सोचा। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। असल में हरिद्वार का पहाड़ी रास्ता यहाँ के लोकल लोग इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बाहरी लोगों को नक्शे पर यह रास्ता दिखाई नहीं देता था। एक समय के बाद इस रास्ते पर ज्यादातर लोगों ने रहना बंद कर दिया था, इसलिए यह रास्ता भी खाली रहने लगा था। अभी 2 सालों पहले ही इस रास्ते की मरम्मत कराई गई थी, इसलिए यह रास्ता काफी अच्छा बन चुका था। इस समय 3 कारें इस रोड पर खड़ी थी। इस रोड के बारे में तुम क्या कहोगी? ये सुंदर है ना? सफेद कार से एक जवान लड़की ने निकलकर कहा। इतने में ही सफेद कपड़े पहने एक लड़की नीली कार से निकली और पहाड़ी रास्ते को देखने लगी। इस बार तुमने वाकई बहुत बढ़िया जगह चुनी है, उसने मुस्कुराकर कहा।
बहुत बातें हो गई, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, चलो रेस लगाएं। लाल कार में बैठी लड़की ने कहा, अरे अरे अरे, मैं बस यही सुनने का इंतजार कर रही थी। इस बार मैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रफ्तार से चलूंगी, तुम दोनों बस देखती जाओ। सफेद गाड़ी वाली लड़की ने कहा, अकेले तुम ही तैयारी करके नहीं आई हो, मैंने भी काफी तैयारी की है। मैं भी इस पहाड़ी रास्ते पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हूँ। तुम दोनों मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, देखना। लाल कार वाली लड़की ने कहा। हालांकि जिस रफ्तार के बारे में ये तीनों बातें कर रही थी, वो रफ्तार हाईवे पर चलते हुए बहुत आसानी से हासिल की जा सकती थी, लेकिन ये तीनों कमजोर दिल की थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रेस लगाना बहुत पसंद था। सफेद गाड़ी वाली लड़की मीशा ने यहाँ के अधिकारियों से बात करके इस रोड की मरम्मत करवा ली थी, ताकि वो लोग यहाँ आकर थोड़े मजे कर पाएं। रूबी, अब गाड़ी में बैठ जाओ, मीशा ने अपनी सफेद गाड़ी में बैठकर कहा। नीली कार के पास और कोई नहीं बल्कि राज की बहन रूबी खड़ी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीशा ये रास्ता चुनेगी, यहाँ से राज का घर काफी पास है। इस रेस के बाद मैं उसके घर भी चली जाऊंगी, शायद वो घर आया हो, रूबी ने मनी मन कहा। रूबी को भी रेस लगाना पसंद था, हालांकि उसके घर में ये बात किसी को नहीं पता थी। इसके बाद आलिया, रूबी और मीशा तीनों गाड़ी में बैठ गईं। मैं 3 तक गिनूंगी, 3 की गिनती के बाद हम रेस शुरू करेंगे, मीशा ने कहा। ये कोई कंपटीशन की रेस नहीं थी, ये तीनों बस मस्ती के लिए ऐसा करने वाली थी। 1, 2, 3। मीशा ने 3 तक गिनती गिनी और कार का हॉर्न बजाया। इसके बाद तीनों लड़कियां आवाज करते हुए आगे बढ़ गईं। शुरुआत में ही तीनों के चेहरों पर बहुत गंभीर भाव थे। उनकी रफ्तार काफी बेहतर थी, लेकिन मोड़ पर वो अपनी रफ्तार धीमी कर रही थी। उन्हें जिसने गाड़ी सिखाई थी उसने साफ तौर से कहा था कि मोड़ों पर गाड़ी धीमी ही चलानी है। देख जरा, ट्रक चलाते हुए घसीटेलाल गाना गा रहा था। तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हुए वो बहुत खुश था। अब वो जल्द ही पहाड़ी रास्ते पर पहुंचने वाले थे। तो मैंने लगता कि हम बहुत तेज रफ्तार से चल रहे हैं, हम कई गाड़ियों को पीछे छोड़ आए हैं, राज के पापा ने कहा। तुम ज्यादा सोच रहे हो, शायद वो कुछ ज्यादा ही धीमे चल रहे हो। हालांकि कार को ट्रक से पीछे छोड़ना बहुत मजेदार है। घसीटेलाल ने कहा। पापा, ये दिक्कत नहीं है, मुझे इस रफ्तार में कुछ गड़बड़ लग रही है, तन्मय ने मनी मन सोचा। इसके बाद तन्मय ने अपने बाल छुए। ट्रक के पीछे की तरफ खुला होने के कारण ज्यादा रफ्तार न होने के बावजूद भी उसे हवा लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। असल में तन्मय को वसीम के जादू के बारे में कोई खबर नहीं थी। वसीम ने पहले ही हवा से बचने के लिए ट्रक पर जादू कर दिया था। रफ्तार का जुनून सवार होने के कारण वसीम अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त करके चलता था। खैर, तन्मय अभी इन सब चीजों से अनजान था। उसे तो ट्रक की असली रफ्तार भी नहीं समझ आ रही थी, लेकिन उसके मन में एक बात जरूर चल रही थी कि वो आज बुरी तरह फंस गया है। उसके पापा बस नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को नीचा दिखाकर किसी को क्या हासिल हो जाता है, लेकिन घसीटेलाल को राज के पापा को नीचा दिखाकर जो खुशी मिलती थी, वो खुशी भी तन्मय अपने पापा से नहीं छीनना चाहता था। उनकी उम्र में वैसी भी खुशी हासिल करना कठिन हो जाता था। ऐसे में अपने पापा की खुशी के कारण तन्मय हमेशा चुप ही रहता था। राज के पापा, हम आखिर पहाड़ी रास्ते पर आ ही गए। ये वाकई कमाल की जगह है, रोड भी काफी चौड़ी है और यहाँ कोई और है भी नहीं। अगर हमारे पास एक अच्छी कार होती तो बढ़िया रेस लगा सकते थे। अब मैं तुम्हें अपनी 20 साल पुरानी ड्राइविंग स्किल दिखाता हूँ, घसीटेलाल ने कहा। इसके बाद उसने गियर बदला और ट्रक को टॉप स्पीड में ले गया। पूरे पहाड़ पर ट्रक की तेज आवाज गूंजने लगी और ट्रक की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई। ट्रक एक अलग मुकाम पर पहुंच गया था। हालांकि घसीटेलाल को अभी भी ट्रक की स्पीड मीटर पर ज्यादा नहीं दिख रही थी, लेकिन वसीम के जादू के कारण ट्रक 100 की रफ्तार पार कर चुका था। घसीटेलाल एक अलग भ्रम में जी रहा था जो शायद जल्द ही दूर होने वाला था। थोड़ा ध्यान से, ये एक पहाड़ी रास्ता है, यहाँ काफी मोड़ मिलेंगे, राज के पापा ने चिंता जताते हुए कहा। कैसे मोड़? मैं पूरी रफ्तार पर भी पहाड़ी के 18 मोड़ मोड़ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ट्रक कैसे चलाया जाता है। घसीटेलाल ने हंसकर कहा। घसीटेलाल का घमंड उसे एक खतरनाक सफर पर ले जा रहा था। शायद इस दौरान
तीनों की मौत भी हो सकती थी। शुक्र बस ये था कि वसीम का जादू अभी भी ट्रक पर था, जिससे शायद उनके बचने की हल्की सी उम्मीद बरकरार थी। क्या घसीटे लाल सामने आ रही कारों को देख पाएगा? क्या राज अपने पापा को एक्सीडेंट से बचा पाएगा? ट्रक काला धुआं छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद तेज रफ्तार में ही ट्रक एक मोड़ पर मुड़ा। तुमने वो मोड़ देखा? मूवी वाले भी मेरे जैसे गाड़ी नहीं मोड़ पाते हैं, यही असली हुनर है। घसीटे लाल ने बेशर्म होकर अपनी तारीफ करते हुए कहा। उसकी हथेलियों में अब पसीना आने लगा था, क्योंकि बातों के दौरान ट्रक और भी तेज हो गया था और इस रफ्तार के कारण आगे का हिस्सा काफी ज्यादा डगमगाने लगा था। तन्मय पीछे के खुले हिस्से में बैठकर अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। जिस हिसाब से मोड़ पर उनका शरीर एक तरफ झुका था, उस हिसाब से उनकी रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो होनी ही चाहिए थी, या शायद उससे भी तेज। अब तन्मय को यकीन हो चुका था कि ट्रक को मॉडिफाई करवाया गया था, लेकिन राज ने एक ट्रक को मॉडिफाई क्यों करवाया? क्या आजकल कार की जगह ट्रक को मॉडिफाई करवाने लगे हैं? हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल कुछ अमीर लोग तो अपनी कार को घोड़ा गाड़ी जैसे बदलने लगे हैं। तन्मय ने मनी मन सोचा, अरे घसीटे लाल, जरा ध्यान से, हमारे सामने कार है। राज के पापा ने मोड़ पर मुड़ने के बाद आगे देखकर कहा, और पास पहुंचते ही राज के पापा ने देखा कि उनके सामने 3 कार आ रही है। एक सफेद, एक लाल और एक नीली। तीनों स्पोर्ट्स कार थी। तीनों कारों की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। कोई भी उनके इंजन की आवाज सुनकर ऐसा पहचान सकता था। रोड का यह हिस्सा एकदम सीधा था और कारों की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर थी, लेकिन धीरे धीरे वो लोग ट्रक से भी उनकी रफ्तार के करीब पहुंच रहे थे। क्या हम लोग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं? जब तन्मय से नहीं रहा गया तो उसने पूछा, क्या बकवास है? क्या तुमने कभी सुना है कि एक ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता हो? घसीटे लाल ने अपने बेटे को फटकार लगाकर कहा, लेकिन बोलते बोलते ही घसीटे लाल की आवाज धीमे हो गई, क्योंकि अपनी बात कहते हुए वो सफेद गाड़ी के बगल में पहुंच गया था। इसके बाद काला धुआं उड़ाते हुए ट्रक सफेद गाड़ी को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। ये देखकर घसीटे लाल का मुंह खुला का खुला रह गया। सफेद कार में बैठी मीशा का मुंह भी ये चीज देखकर खुला रह गया था। उसने अपनी आंखें झपकाई और अपने मीटर की तरफ देखा। वो इस वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इसके बाद उसने फिर से आंखें झपकी और सामने वाली गाड़ी को देखा। उसे एक ट्रक दिखाई दिया जो बहुत आवाज और धुआं करता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद उसकी नजर कार के खुले हिस्से पर पड़ी, जिसमें एक पत्थर रखा था। आखिर ये क्या हो रहा है? मीशा ने कहा। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि पत्थर रखा होने के बावजूद भी ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई उसकी कार को पीछे कैसे छोड़ गया था। आलिया, रूबी, मैं पागल हो रही हूँ। मैंने अभी एक ट्रक को अपनी गाड़ी के आगे निकलते देखा, मीशा ने माइक से कहा। रेस के दौरान तीनों लड़कियां आपस में एक माइक से बातें कर रही थीं, ताकि कुछ भी होने पर तीनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर पाएं। उसकी दोनों साथियों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मीशा को बस रफ्तार की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे ही चीजें दिख रही हैं, लेकिन अब जब तुम्हें भी वो ट्रक दिखाई दिया तो मुझे यकीन हुआ। मुझे भी अपने कांच में एक ट्रक दिखाई दे रहा है जो काला धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अरे नहीं, उसने मुझे ओवरटेक कर लिया। थोड़ी देर बाद लाल कार चला रही आलिया ने कहा। आलिया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी और ट्रक आवाज करता हुआ उसके आगे निकल गया था, जबकि इस समय उसकी रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हम 2 स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ चुके हैं। राज के पापा की जान सूख चुकी थी। अब वो किसी भी हाल में ये यकीन नहीं कर सकते थे कि ट्रक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राज ने इस ट्रक को मॉडिफाई करवाया है, तन्मय ने कहा। क्या बकवास है? तुम्हें नहीं पता कि इंजन कैसे काम करता है? इस तरह के ट्रक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। अगर तुम इसके इंजन को फरारी के इंजन से बदल दो तभी ये इससे तेज चल सकता है, लेकिन तुमने देखा ना कि इसे आगे से चालू करना पड़ा था। इसका मतलब इसका इंजन नहीं बदला गया है। घसीटे लाल ने चिल्लाकर कहा। जो पापा ने कहा वो गलत तो नहीं है। ट्रक को कितना भी मॉडिफाई कर लो, इसके इंजन की एक लिमिट होती ही है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा कैसे चल पा रहा है, और इसने 2 स्पोर्ट्स कार को पीछे कैसे छोड़ दिया? तन्मय ने मनी मन सोचा। अब वो लगातार ट्रक से नीली गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। जिस हिसाब से ट्रक चल रहा था उस हिसाब से नीली गाड़ी को पीछे छोड़ने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगने वाली थी।
तभी रूबी की नजर पीछे आ रहे ट्रक पर पड़ी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। रूबी ने बस कुछ बार ही पलकें झपकी और वो हैरान रह गई। ये क्या? रूबी ने कहा। रूबी, क्या तुम्हें भी ट्रक ने ओवरटेक कर लिया? मीशा ने पूछा। नहीं, अभी वो थोड़ी दूर है, रूबी ने जवाब दिया। हालांकि वो इस वजह से हैरान नहीं थी। असल में जो अंकल गाड़ी चला रहे थे वो उन्हें जानती थी। ये वही अंकल थे जो उसे राज के घर में कई बार दिख चुके थे। बचपन में रूबी इनसे काफी मिली थी, लेकिन अभी भी उसे इनकी शक्ल अच्छे से याद थी। रूबी को अच्छे से याद था कि घसीटेलाल और राजा के पापा के बीच कैसी दोस्ती थी। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो उनके बीच कब का झगड़ा होकर बातें बंद हो चुकी होती। आखिर अंकल घसीटेलाल कौन सा ट्रक चला रहे हैं? इनकी स्पीड तो... रूबी ने मनी मन सोचा और अपने मीटर की तरफ देखा। उसकी कार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इसके ऊपर वो गाड़ी नहीं चला सकती थी। उसे इससे ज्यादा रफ्तार में डर लगता था, लेकिन घसीटेलाल लगातार उसकी कार की तरफ बढ़ रहा था। इसका मतलब साफ था कि उसकी कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। थोड़ी देर में रूबी को घसीटेलाल का ट्रक ओवरटेक कर गया। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जब ट्रक उसके बगल से निकल रहा था तो उसे एक और जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो एक बार में ही उस चेहरे को पहचान गई। ये तो राज के पापा हैं, रूबी ने हैरान होकर कहा। अरे क्या कहा? उसकी दोनों दोस्त ने एक साथ पूछा। मैं ड्राइवर के बगल वाले शख्स को जानती हूँ, वो मेरे चाचा है, वो मेरे कजिन राज के पिता हैं। इसके अलावा मैं उन ड्राइवर अंकल को भी पहचानती हूँ, वो मेरे चाचा के दोस्त घसीटेलाल हैं, रूबी ने कहा। अच्छा, वही राज जिसे तुम मीशा से मिलवाने वाली थी, आलिया ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तो बस आलिया पसंद है, क्या कहती हो? मीशा ने हंसकर कहा। भाड़ में जाओ, मुझे लड़के ही पसंद है, मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है, आलिया ने कहा। ठीक है, चलो रफ्तार बढ़ाकर ट्रक के पास चलें, अब मुझे काफी बेहतर लग रहा है। इसके अलावा आगे एक यू टर्न आने वाला है, ट्रक वहां धीमा जरूर होगा। रूबी, इसके बाद तुम अपने दोनों अंकल से हमें मिलवाना, मीशा ने खुश होकर कहा। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने एक ट्रक को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते देखा है, आलिया ने कहा। रूबी आलिया की बात से सहमत थी। अब वो आगे देखना चाहती थी कि क्या होने वाला था। इस दौरान पहाड़ी रास्ते पर एक परछाई और दिखाई दे रही थी। ये परछाई राज की थी। उसे डर था कि उसके पापा और घसीटेलाल शराब पीकर कुछ गड़बड़ कर देंगे। भले ही वसीम ने ट्रक की मजबूती पर एक जादू किया था, लेकिन राज को डर था कि ये जादू सिर्फ ट्रक पर ही काम करेगा या उसमें बैठे लोगों पर भी। इसलिए राज उनके पीछे चल पड़ा था। बदकिस्मती से तन्मय अपनी BMW की चाबियां छोड़कर नहीं गया था, वरना वो बड़ी आसानी से उनका पीछा कर सकता था। लेकिन एक और अजीब बात थी कि उसे अब तक कोई टैक्सी भी नहीं दिखाई दी थी। बस इसी कारण राज ने पैदल ही सफर तय करने का सोचा था। इस समय उसे एक बात बहुत अखर रही थी, उसे तलवार उड़ाना क्यों नहीं आता था। उड़ती तलवार की रफ्तार की बदौलत राज कुछ ही पलों में ट्रक को पकड़ सकता था। अभी उसने लंबी चाल टेक्निक का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। उसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस टेक्निक की यही खासियत थी कि जितना लंबा इससे चला जाए, ये टेक्निक उतनी ही बेहतर होती जाती थी। शुरुआत के 5 सेकंड में राज 100 मीटर की दूरी तय कर गया। फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती गई। अब वो किसी कार से कम नहीं चल रहा था। इसी के साथ राज ने छाप टेक्निक भी चालू कर दी। ये टेक्निक राज को संता ने सहस्त्र भेदी पर छाप लगाने के लिए दी थी। इसकी मदद से राज तलवार की लोकेशन का पता लगा सकता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लोग पहाड़ी रास्ते पर गए हैं, लेकिन वो रास्ता गाड़ी चलाने के लिए ठीक नहीं था ना? उस रास्ते पर काफी यू टर्न है, राज ने कहा। बस राज को एक बात की राहत थी कि रोड की मरम्मत हाल ही में करवा दी गई थी, जिस कारण मोड़ों पर रोड काफी चौड़ी हो गई थी। इसके बावजूद भी राज को अपने पापा की बहुत चिंता हो रही थी। उसे घसीटेलाल का नेचर बहुत अच्छे से पता था। घसीटेलाल दिखावे के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता था। इसके अलावा राज ये भी जानता था कि ट्रक में बैठे किसी भी शख्स को ट्रक की वही रफ्तार दिखाई दे रही होगी जो उसके मीटर में आ रही होगी, जबकि असलियत के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे में राज को यकीन था कि घसीटेलाल अपने घमंड में
ट्रक की रफ्तार को उसके चरम पर पहुंचा देगा। राज जानता था कि इतनी ज्यादा रफ्तार के साथ यू टर्न पर ट्रक चलाना आसान नहीं था, इसलिए वो जल्द से जल्द ट्रक पर पहुंचना चाहता था। इसके अलावा उसके पापा और घसीटे लाल ने शराब भी पी हुई थी, जिस कारण उनकी चिंता राज को और भी ज्यादा हो रही थी। क्या राज सही समय पर ट्रक तक पहुंच पाएगा? क्या राज एक्सीडेंट होने से रोक पाएगा?